छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने। हो तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने। रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के। हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोले बोल, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने। हो तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने। प्रभु ही मेरा ठहराया विरसा अते मेरा प्याला है। मेरा जीवन उस दे हत्था विच है, मेरे हिस्से विच सुंदर थावा आया हन। मेरा विरसा अति उत्तम है। बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। पाक तसीह खुदा में मेरे प्यारे भराओ अते बहनों, आज पाक मां कैथलिक कलीसिया रोज़िया के समय के दूजे हफ्ते के शनिवार विच असी संतनी सिस्टर मरिया जोसेफा नु याद करदे हां अते उन्हां दे जरिए असी हमारे सभी प्रार्थनाएं, दुआएं, मेहनत अते सपने समर्पित करदे हां। आओ सी हम अपने हत्थां नु जोड़कर अखां नु बंद करके खुदा के सामने हम अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने कलीसिया को समर्पित करें, सारी दुनिया को समर्पित करें। हमारे घरों परिवारों में अगर कोई बीमार है या खुदा से दूर है, उनको भी हम खुदा के सामने समर्पित करें। कलीसिया के नवनीकरण और दुनिया की शांति के लिए भी आओ असी हम प्रार्थना करें, दुआ करें। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, इन्हां पवित्र भेदां नूं योग ढंग नाल मनाउण लई आओ असी अपने गुनाहां नूं कबूल करिए। इस समय हम अपने गुनाहों के प्रति खुदा से माफी मांगे। रोजा के समय प्रार्थना, उपास और प्रायश्चित, पाप प्रलोभन से दूर रहकर इतराफ बरोबर करके खुदा को अस्वीकार करते रहें, महसूस करते रहें। इस समय अपने गुनाहों के प्रति खुदा से माफी मांगे। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ए भराओ ते भैणो कि मैं सोचन नाल, बोलन नाल, करन नाल अते अंजलिनी नाल बहुत गुनाह कीते। आपने दोष नाल, आपने ही दोष नाल, आपने बहुत बड़े दोष नाल, इसलिए तन सदा कुआरी मरियम सारिया फरिश्तिया अते संता अते तुहाडे अगे ए भराओ ते भैणो मैं बेनती करदा हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ए प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर, ए मसीहा दया कर, ए मसीहा दया कर, ए प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ए खुदा साडे बाप, तो संतनी सिस्टर मरिया जोसेफा नू ये विशेष फजल दिता कि वो गरीब अते हलीम यीशु दी पैरवी करे। सानू भी ये बरकत दे कि असी संपूर्ण तौर नाल उस बुलावे दे मुताबिक
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜੀਵੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਮਿਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਸ ਦਾ 7 ਬਾਬ 14 ਤੋਂ 15 ਆਇਤ ਤੱਕ, 18 ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸਾਨ ਅਤੇ ਗਲਿਆਦ ਦੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਕੇ ਦੂਰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। 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 ਕਾਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਏ ਬੋਲੇ, ਕਾਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹ ਬੋਲੇ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।
ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु तुहाडे नाल होवे, ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ 15 बाप 1 ਤੋਂ 3 और 11 ਤੋਂ 32 ਐਤ। ਹੁਣ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੜਬੁੜਾਏ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਾਈ। उसने फिर कहा, एक आदमी दे 2 पुत्र सन। उन्हां विचों छोटे ने अपने पिता नूं कहा, पिता जी जायदाद दा जो हिस्सा मेरा बनदा है वो मैनू दे दे। उसने उन्हां दोहां विच अपनी धन संपत्ति वंड दित्ती। कुछ दिनां बाद छोटे पुत्र ने अपना सब कुछ इकट्ठा किया अते किसी दूर दुराड़े देश नूं रवाना हो गया अते उत्थे उसने अपनी धन संपत्ति रंगरलिया विच उड़ा दी। अते जदों उसने सब कुछ खर्च कर लिया तां उस देश विच एक वड्डा काल पै गया अते उसनूं तंगी महसूस होण लगी। इसलिए वो जाके उस देश दे एक नागरिक दा नौकर बन गया जिसने उसनों अपने खेतां विच सूर चराउण लई कल दिता। वो उन्हां फलियां नूं जिहड़ियां सूर खांदे सन खुशी नाल खा के अपना पेट भरना चाहुंदा सी अते किसी ने उसनों कुछ ना दिता। पर जदों वो अपने आपे विच आया तां उसने कहा, मेरे पिता दे किन्ने ही मजदूरां कोल जरूरत तो ज़्यादा रोटी है, पर मैं इत्थे भूख नाल मर रहा हां। मैं उठांगा अते अपने पिता कोल जावांगा अते मैं उसनूं आखांगा, पिता जी मैं सुर्ग दे खिलाफ अते तेरे सामने पाप कीता है। हुण मैं तेरा पुत्र अखवाउण दे योग्य नहीं रहा। मैनू अपने नौकरां विच एक मजदूर वांग रख ले। फिर वो उठिया अते अपने पिता कोल गया। पर जदों वो अजे दूर ही सी तां उसके पिता ने उसनूं वेख लिया अते उसनूं तरस आ गया। वो दौड़िया गया अते उसनूं अपनी जफ्फी विच लिया अते उसनूं चूमिया। तद पुत्र ने उसनूं कहा, पिताजी मैं स्वर्ग दे खिलाफ अते तेरे सामने पाप कीता है। हुण मैं तेरा पुत्र अखवाउण दे योग्य नहीं रहा। पर पिता ने अपने नौकरां नूं कहा, छेती छेती सब तो चंगी पोशाक लियाओ अते इसनूं वधिया पोशाक पहनाओ अते इसके हथ विच अंगूठी अते पैरां विच जुत्ती पाओ अते पालिया होया मोटा बच्चा लियाओ अते वडो। आओ असी खाइए अते जश्न मनाइए, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया सी अते फिर जीवंदा हो गया है, एक गुआच गया सी अते लभ पिया है। अते जश्न मनाउण लगे।
उस वेले उसका वड्डा पुत्र खेता विच सी ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਵੱਛਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ जिसने तेरी धन संपत्ति देसवावां पीछे उजाड़ दिती, तां तू इस दे लई पालिया होया मोटा वच्छा वडिया है। तद पिता ने उसने कहा, पुत्र तू ता सदा मेरे नाल है अते जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। जशन मनावना अते खुश होना सही सी, क्योंकि तेरा ए भरा मर गया सी अते हुण जीवंदा है, ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। पाक खुदा में मेरे प्यारे भराओ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, आज पाकमा कैथलिक कलीसिया रोज़िया के समय के दूजे हफ्ते के शनिवार विच ਅਸੀਂ ਸੰਤਨੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰੀਆ ਜੋਸੇਫਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦੁਆ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਨੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰੀਆ ਜੋਸੇਫਾ 7 सितंबर सन 1842 ਵਿੱਚ स्पेन में उनका जन्म होया सी। उन्होंने अपने छोटी उम्र में ही संतनी मरिया जोसेफा सांचो दी गोरा खुदाई पाक यूक्रिस्ट के प्रति उन्होंने अपनी विशेष भक्ति दिखाई और माँ मरियम दे नाल जुड़कर उन्होंने गरीबों और जो बीमार हैं उनके हालातों को समझकर उनको हलीम होके उन्होंने सेवा किया। सन 1860 में संतनी सिस्टर मरिया जोसेफा मां मरियम के सेवक के जमात में उन्होंने प्रवेश किया और बाद में हम देखते हैं संत फादर एंटनी मरिया क्लारेट और संत सोलेदाद के बातचीत से कि सिस्टर संतनी जोसेफा ने ये महसूस किया कि उन्हें एक नया धर्मपैनी जमात शुरू करना है और उस कारण से वो मरियन सेविका के 3 बहनों को लेकर उन्होंने खुदा पुत्र यीशु मसीह के सेवक नाम के जमात की शुरुआत की, जो कि बिलबाओ में सन 1871 विच होया। इनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि इन्होंने अपना जीवन जो है पूरी तरह से खुदा में समर्पित किया और उस अनुसार जीवन बिता के उन्होंने ये मिसाल कायम की कि हम भी खुदा दे नाल रहे, खुदा के वचन को स्वीकार करें, खुदा के वचन के ज़रिए खुदा के प्यार को और खुदाई पवित्र संस्कारों के ज़रिए खुदा को स्वीकार करके महसूस करके हम अपना जीवन खुदा के प्यार में, कृपा में, खुदा के प्रकाश में, खुदा के जीवन में हम हमेशा अपना जीवन समर्पित करें। आज का पहला पाठ जो है मिका नबी दा ग्रंथ 7 बाब 14, 15 और 18
से 20 तक का है, जिसमें हम देखते हैं कि खुदा कहते हैं मीका नबी के जरिए, अपने लोगों को संभालो। हाथ में जो खुदाई अधिकार जो है, उस अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करके ये सांसारिक जंगल जो कि पाप प्रलोभन से भरा हुआ है, उन सब से बचाकर बाशान और गिलियाद के देशों में अपने भेड़ों को चराओ। पुराने बाशान और गिलियाद के हरियाली घासों में आप अपने लोगों को रखो, वहां पर अपने लोगों को संभालो, क्योंकि पुराने विधान के अनुसार इजिप्ट, मिस्र से तुम बाहर निकाले गए हो और तुम लोगों को मैंने कई चमत्कार दिखाए हैं। मीका नबी कहते हैं, ए खुदा, आपके जैसा खुदा कौन है जो गुनाहों को माफी देता है, जो हमें अपने प्यार को महसूस कराता है। आप जो हैं कभी भी अपने अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, बल्कि अनंत प्यार से अपने आप को, हम सबको हमेशा भरपूर रखते हैं। हमेशा आप अपने आप को हमें महसूस कराते हैं। आपकी अपार दया और हमारे पाप को आप अपने पैरों तले दबाकर रखते हैं। आप हमें पापों से छुटकारा देकर उन सभी पापों को समुंदर के गहराइयों में हमेशा के लिए डाल देते हो, ताकि कोई भी हमारे पाप फिर से उठाकर ना लेकर आए और हमें तंग ना करें। आपने अपना विश्वास याकूब को और आपने अपना अनंत प्यार इब्राहिम को दिखाया, जैसा कि आपने पुराने समय में आप पर भरोसा रखे हमारे पिताओं को आपने वादा किया था। ए खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही खुदा हैं, आप ही इस संसार के सृष्टि हैं और आपने ही हमें अपना प्यार दिखाया है। आपने ही हमें अपनी तरह बनाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि खुदा प्यार है, वो अनंत प्यार है, वो हमें पापों से हमेशा दूर रखते हैं। संत पतरस का पहला पत्र 2 बाब 24 और 25 ऐत, उसमें भी यही लिखा गया है कि हम भटके हुए भेड़ों की तरह थे, लेकिन खुदा बाप ने खुदा पुत्र यीशु मसीह को वचन के रूप में प्यार बनाकर इस संसार में इंसान के रूप में भेजा पवित्र आत्मा की शक्ति से, और उन्होंने दुख सहन पीड़ा उठाकर क्रूस मरण के जरिए पुनरुत्थान हासिल करके हमें यह सिखाया कि तुम अपने पुराने प्रलोभन पापमय जीवन को छोड़कर, जैसे खुदा पुत्र यीशु मसीह ने पुनरुत्थान में प्रवेश किया, वैसे हम भी इस संसार में एक नई सृष्टि बनकर हम अपना जीवन बिता सकते हैं, अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं और खुदा के हित के अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं। आज का अंजील भी आज के पहले पाठ से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि बेटा जो कि अपनी जायदाद लेकर अपने पिता से दूर चला जाता है और वहां पर दूर के पापियों से मिल रल कर अपने हिस्से में जो भी कुछ था सब कुछ वो गवा देता है, और बाद में जब वहां पर अकाल आती है तब उसे होश आता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के सेवक कितने ही बहुतायत में रहते हैं और मैं यहां पर कितना तंग आ चुका हूं, कितनी कठोरता में, कितनी गरीबता में मैं रह रहा हूं। मैंने सब कुछ गवा दिया है, मैंने अपने पिता के खिलाफ पाप किया है। उसके अंदर सुबुद्धि आती है,
उसके अंदर खुदाई काम को वो महसूस करता है और वो कहता है अपने आप से कि मैं जब अपने पिता से मिलूंगा तो मैं पिता से कहूंगा कि तेरे और स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। और वो उसी क्षण उठकर अपने पिता की ओर चल पड़ता है और पिता जो है वो उसके इंतजार में आंखें खोलकर, नींद को भी गवाकर वो उसके इंतजार में रहता है। और जब वो अपने बेटे को दूर से देखता है तो उसके पास जाता है और उसके मेले कपड़ों के साथ उसे गले लगा लेता है और बाद में अपने सेवकों से कहता है कि इसको नई पोशाक पहनाओ। आज हमारे घराने में सभी लोग नई पोशाक भी पहनेंगे और एक मोटा बछड़ा भी आज के लिए हम काटेंगे और अपने बेटे के वापस आने का जश्न मनाएंगे। और जो बड़ा बेटा जो मेहनत करके खेत से वापस आता है वो देखता है कि घर में जश्न मनाया जा रहा है और वो अपने सेवकों से पूछता है कि घर में क्या चल रहा है। तब उसके सेवक कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई जो है वो वापस आ गया है। और जलन के साथ वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि जो पापी जो जमीन जायदाद नुकसान करा के पाप में गिरकर आपका छोटा बेटा वापस आया है, लेकिन मैं जो तो आपके साथ था आपने मेरे लिए एक छोटा सा बछड़ा भी नहीं अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए दिया। तब पिता कहता है कि तू तो मेरे साथ है, लेकिन ये छोटा बेटा जो है जो रास्ता भटक गया था, जो प्रलोभन में पाप में सांसारिक सोच में पड़ गया था, वो आज वापस आया है। वो मर गया था, आज वो जिंदा है। वो खो गया था, आज उसे हमने ढूंढ निकाला है। आज उसे हमने स्वीकार किया है। आज वो हमारे पास आया है। और इस आनंद के साथ वो अंजील खत्म होते ही हमें ये संदेश मिलता है कि खुदा चाहते हैं कि हम सब खुदा से दूर ना जाएं, पाप प्रलोभन में ना पड़े, गलत संबंधों में ना पड़े, नशे शराब में ना पड़े। इस रोजा के समय में प्रार्थना उपास और प्रायश्चित के साथ खुदा के पास वापस आएं। याकूब का ग्रंथ 4:8 भी हमें यही संदेश देता है कि हमें खुदा के पास वापस आना है, ताकि खुदा के प्यार को, खुदा की कृपा को, खुदा के प्रकाश को, खुदा के जीवन को हम हमेशा महसूस कर सकें। खुदा को महसूस करके अति पवित्र जीवन इस संसार में हम सब बिता सकें। सबको माता पिता समान, भाई बहन समान, बेटा बेटी समान मानकर सबको खुदा के साथ रखकर इस संसार से हमारी जिम्मेदारी को बुलावे के अनुसार निभा के अनंत जीवन में भी प्रवेश करके खुदा की आराधना, महिमा, स्तुति, आराधना हमेशा हम कर सकें। इसी विश्वास के साथ हम इस पाक क्रूस में भाग लें। खुदा को दिल से, आत्मा से, विश्वास के साथ स्वीकार करें। बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाम उते आमीन। सारी सृष्टि जो तेरी मेहरबानी लिए रोटी खाने के लिए जो सारी चुनाव दे जमीन दी ऊपर सन का पल ये सारे लिए जीवन की रोटी बन जावेगी। प्यारे खुदाया कर ले परवाह हरपन करा मैं रोजी समझा। प्यारे खुदाया कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजे समझा। प्यारे खुदाया कर ले
परवान अर्पण करा मैं रूझी समझा प्यारे खुदाया कर ले परवान अर्पण करा मैं रुचि समझा। मेरे कसूरां नूं कर दे तू माफ बरकत दे मैनू मैं होवां वफादार मेरे कसूरां नूं कर दे तू माफ बरकत दे तेनू मैं होवांगा फना। मेरा तू प्यारे रख तिया अर्पण करा मैं रुचि समझा प्यारे मसीहा कर ले परवान अर्पण करा मैं रुचि समझा। ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਰਸਮੰਦ ਬਾਪ ਸੰਤਨੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰੀਆ ਜੋਸੇਫਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤਨੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰੀਆ ਜੋਸੇਫਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਛਕਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
इसी तरह भोजन करन तो बाद उसने प्याला लिया। एक बार फिर खुदा बाप ने धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलिया नू दिता, ये कहते हुए तुसी सारे ए लवो अते इस विचों पियो, क्यों जो ए मेरे लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नेम दा लहू, जो तुहाड़े अते बहुतिया वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ए करिया करो। ईमान दा पेद। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ रूह पाक दे राही एकता विच बचे रहीए। ए प्रभु सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी कलीसिया नूं याद कर अते उन्होंने साढ़े संत पापा फ्रांसिस नूं इस डाइजेस्ट दा संचालक बिशप एग्नोफिनो ग्रेशियस अते सारे पुरोहितां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रखे। आओ असीं हम इस पाक योग में भाग लेते हुए हम अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें। अपने परिवार जो को हम खुदा के सामने समर्पित करें। अपने पैरिश को हम खुदा के सामने समर्पित करें। सारी कलीसिया को सारी डायसिस को खुदा के सामने समर्पित करें। हमारे देश को सारी दुनिया को हम खुदा के सामने समर्पित करें। हमारे घरों परिवार में अगर कोई बीमार है तो खुदा के सामने समर्पित करें। हर कोई शारीरिक मानसिक आदमी चंगाई प्राप्त करे। जो खुदा से दूर है वो खुदा के पास आए। अबॉर्शन में मारे गए सभी बच्चों को भी हम इस समय खुदा के सामने समर्पित करें। कलीसिया के नवीनीकरण और दुनिया की शांति के लिए भी अवश्य हम प्रार्थना करें, दुआ करें। साढ़े भैन भरावां नूं याद कर जिहड़े जी उठण दी विधि नाल सो गए हैं अते उन्हां सारिआं नूं भी जो तेरे रेम विच मर गए हैं इन्हां दा तो अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। ये प्रभु सी बेनती करदे कि साढ़े सारे उत्ते दिया कर तां जो तन कुआरी मरियम खुदा दी मां दे नाल उस कुआरी दे नाल मुबारक वर संत यूसुफ दे नाल तन रसूलां ते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है असीं सदी भी जीवन दे वारिस होण दे आधार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राही तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उस दे राही अते उस दे नाल अते उस दे विच ए पूरी कुदरत वाले बाप रूह पाक दी एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीकर। आमीन। साढ़े मुक्तिदाते दे हुक्म दे मुताबिक अते उसके खुदा सिक्ख्या के अनुसार असी ए आखण दी दलेरी करते हाँ दिल से विश्वास के खुदा आपसे गलबात करें जैसे खुदा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें सिखाया है। ए साढ़े बाप जेड़ा आसमान उते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज जावे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उते पूरी होती है जमीन पे भी होवे। साढ़े रोज दी रोटी आज सानू दे साढ़े कसूर सानू माफ कर जिस तरह से अपने कसूरवारां नू माफ कर दे हाँ सानू आजमाइश विच ना पा सगों बुराई तो सानू बचा। ए प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ सब बुराइयां तो सानू बचा अपने रेम नाल साढ़े दिनां विच शांति दे ताजो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जी मुबारक भी रखते हुए असी यीशु मसीह साढ़े मुक्तिदाते दे आवन दी उडीक करदे हाँ क्यों जो राज कुदरत जलाल युगो युग तेरा ही है। ए प्रभु यीशु मसीहा तू अपने रसूलां नूं आखी मैं तुहानू शांति दिंदा हाँ अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हाँ। तू साढ़े गुनाहां नूं नहीं सगों अपने कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उसने अपनी मर्जी मुताबिक
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਮਸੀਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। रोटी तू जिंदगी दी यीशु को वाल दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु खवाल दे। आबे हयात नाल तू सानू प्यार दे। आबे हयात नाल तू सानू प्यार दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु खवाल दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु को वाल दे। यीशु को वाल दे। यीशु को वाल दे। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੁਰਖਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸੰਤਨੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰੀਆ ਜੋਸੇਫਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ऐ नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पर कदी ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ।
ਐ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰ ਫਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਭੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਮੀਨ। माँ मरियम शांति दी रानी ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ सभी स्वर्गीय संतगण ਅਤੇ सभी स्वर्गीय दूतगण ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना ज़माना वैर लख होवे। मैं पला यीशु दा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो यो वक होवे। कदी ऐसा न दिन आवे क्यों मैं तो ओ वक होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना ज़माना